प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। सोनिया गांधी की उम्र करीब 80 साल की हो रही है। 1999 में उन्होंने पहली बार यूपी के अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ा था। तब से 6 लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। लोकसभा चुनाव लड़ना छोड़कर राज्यसभा में चली गई। 2024 का चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद सोनिया गांधी 3 बड़े कोर्ट में फंसी हैं। एक विवाद नेशनल हेराल्ड का है, दूसरा विवाद ये है कि इटली मूल की सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले गलत तरीके से वोटर वो बनी थी। एक कोर्ट से केस खारिज होने के बाद भी दूसरे कोर्ट में केस जिंदा हुआ तो सोनिया गांधी ने कर दिया आरोपों पर तीखा पलटवार। भारतीय राजनीति का वो पन्ना जिसे इतिहास मानकर बंद कर दिया गया था, वो आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में एक बड़े कानूनी तूफान की शक्ल ले चुका है। सवाल 1980 का है, सवाल नागरिकता का है और सवाल है कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेता सोनिया गांधी के वोटर आईडी का। क्या सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले ही वोटर लिस्ट में जगह बना ली थी? कहानी शुरू होती है 30 अप्रैल 1983 को, जब सोनिया गांधी को आधिकारिक तौर पर भारत की नागरिकता मिली। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब वकील विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में 1980 की नई दिल्ली वोटर लिस्ट पेश की। आरोप लगाया कि नागरिकता मिलने से 3 साल पहले सोनिया गांधी का नाम इस लिस्ट में दर्ज था। याचिकाकर्ता का कहना है कि विदेशी नागरिक रहते हुए वोटर बनना आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 120B साजिश के तहत संगीन जुर्म है। ये केस किसी थ्रिलर से कम नहीं है। सितंबर 2025 में निचली अदालत ने इसे बेहद पुराना बताकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। दिसंबर 2025 में राउस एवेन्यू कोर्ट ने पासा पलट दिया। जज ने कहा कि धोखाधड़ी समय की पाबंद नहीं होती। कोर्ट ने माना कि संविधान की पवित्रता से जुड़ा मामला है, इसलिए जांच तो बनती है। अभी 2 दिन पहले सोनिया गांधी ने कोर्ट में अपना विस्तृत डिटेल जवाब जो है वो दाखिल किया। बचाव में पेश की गई दलीलों में पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप तो लगाया ही है। ये सवाल पूछा कि कहां है वो फॉर्म 6 जिस पर वोटर बनने के लिए दस्तखत किए। सरकारी रिकॉर्ड में 46 साल पुराना वो कागज नहीं मिल रहा जिसके आधार पर केस टिका है। ये दलील भी दी कि 4 दशक बाद किसी मुर्दे को कब्र से निकालना कानून का अपमान है। अब पूरी दुनिया की नजरें 21 फरवरी 2026 की तारीख पर हैं। कोर्ट को तय करना है कि क्या सिर्फ वोटर लिस्ट के आधार पर सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाए या नहीं। अगर कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी माना तो ये भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा मामला बन सकता है। बीजेपी के निशाने पर सोनिया गांधी विदेशी मूल के कारण हमेशा से रही हैं। उसी विरोध के कारण सोनिया गांधी पीएम बनते बनते रह गई थी। अब तो विदेशी मूल के मुद्दे की चर्चा नहीं होती, लेकिन अब नया शुरू हुआ है कि सोनिया गांधी ने वोटर बनने में फ्रॉड किया। कांग्रेस का दावा है कि 46 साल पुराने मामले को खोदना दिखाता है कि सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सक्रियता से कहीं ना कहीं डरी हुई है। अगर 21 फरवरी 2026 को राउस एवेन्यू कोर्ट इस शिकायत को मुकदमे में तब्दील कर देता है तो सोनिया गांधी को समन जारी किया जा सकता है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी पड़ सकती है। अगर मामला आगे बढ़ता है तो सबूतों के अभाव में इसे ऊपरी अदालतों, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अब सबकी निगाह 21 फरवरी पर है, जब कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त आधार है या नहीं। भारतीय कानून के अनुसार कोई भी विदेशी व्यक्ति तब तक भारत में वोटर नहीं बन सकता जब तक वो आधिकारिक रूप से भारत का नागरिक ना बन जाए। भारत में वोट डालने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। विदेशियों के भारतीय नागरिक बनने के लिए कायदे कानून है। अगर किसी ने भारतीय नागरिक से शादी की है और वो 7 साल से भारत में रह रहा है तो नागरिकता मिल सकती है। अगर कोई विदेशी नागरिक 12 साल से भारत में रह रहा है तो नागरिकता मांग सकता है। अगर व्यक्ति के माता पिता या पूर्वज भारतीय रहे हों तब भी ये संभव है। नागरिकता मामले में गृह मंत्रालय और वोटर बनने में चुनाव आयोग ही सुप्रीम अथॉरिटी होता है। नागरिकता मिलने के तुरंत बाद कोई व्यक्ति वोटर बन सकता है बशर्ते शर्तें पूरी करे। गृह मंत्रालय से जारी
वैध भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए, उम्र 18 साल होनी चाहिए, बताना पड़ेगा कि किस इलाके का वोटर बनना है। इतना सब करके फॉर्म 6 ऑनलाइन या ऑफलाइन भर के वोटर आईडी बन सकती है। दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं है। अगर कोई विदेशी भारतीय नागरिकता लेता है तो उसे अपनी पुरानी विदेशी नागरिकता छोड़नी ही पड़ेगी। सोनिया गांधी का मामला अभी यहाँ लटका है कि क्या उन्होंने 1983 में नागरिकता मिलने से पहले ही 1980 में वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लिया था। इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए फॉर्म 6 सबसे बड़ा सबूत है जो याचिकाकर्ता ने कोर्ट में जमा नहीं कराया है। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। कभी सोनम वांगचुक ने आपसे कहा निजी बातचीत नहीं सही, जो एमएचए के बड़े व्यक्ति हैं या ऊपर से जिनका ऑर्डर आता है उनके बारे में कभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है आप लोगों के बीच में? मेरी जानकारी में कोई सार्वजनिक मुलाकात मेरे ध्यान में नहीं है कि 1 to 1 कभी उनसे उनकी मुलाकात हुई है। आपके ध्यान में हो तो बताइए कि कभी वो उनकी मुलाकात हुई हो, कभी कोई बातचीत हुई हो इन घटनाओं से पहले भी? उनसे डायरेक्टली तो नहीं हुई, लेकिन उनके भेजे हुए जो आईबी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने सोनम से डेफिनेटली बात की है और सॉल्यूशन सोनम ने बताया है कि कैसे किया जा सकता है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है और हर चीज़ का पीसफुली सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले चाहिए कि जिसको हम हिंदुइज्म में पूर्व पक्ष कहते हैं, मतलब दूसरे इंसान को समझना और उसको सहानुभूति के साथ समझना, तो यही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। नहीं तो ये बिगड़ता जाएगा ये मामला। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।